व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महाकवि भारवी के किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के तीसरे पद्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने किरातार्जुनीयम तथा प्रथम सर्ग से संबंधित संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी और प्रथम सर्ग के 2 पद्यों का अध्ययन किया था। हमने जाना था कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन की राज्य व्यवस्था और प्रजा व्यवहार को जानने के लिए जिस वनेचर को नियुक्त किया था वह समग्र वृत्तांत जानकर युधिष्ठिर के समीप आया। आज आगे वनेचर क्या निवेदन करेगा उसका अध्ययन हम करेंगे। तीसरा पद्य इस प्रकार है। विषाम विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यानुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः स सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचम् आदते। अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। स विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य। स उस वनेचर ने भूभृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य राजा की आज्ञा को प्राप्त करके, राजा युधिष्ठिर की आज्ञा को प्राप्त करके। राजा युधिष्ठिर कैसा, तो उसके लिए आया है एक विशेषण द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः, शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न करने की इच्छा रखने वाले। द्विषाम शत्रुओं के विघाताय विनाश के लिए विधातुम प्रयास करने की इच्छतः इच्छा रखने वाले भूभृतः राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञाम आज्ञा को अधिगम्य प्राप्त करके रहसी एकांत में सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चित अर्थाम इति वाचम आदते। उस वनेचर ने वाणी का सहारा लिया अर्थात वाणी को स्वीकार किया। कैसी वाणी को? उसके 2 विशेषण आए कि सौष्ठव और औदार्य की विशेष शोभा से युक्त। सौष्ठव से तात्पर्य है शब्दों की सुष्ठुता एवं औदार्य से तात्पर्य है अर्थ संपदा की। आगे आया विशेषशालिनी विशेष शोभा से युक्त एक विशेषण हुआ। दूसरा है विनिश्चित अर्थाम तथा निश्चित अर्थ वाली, प्रामाणिक अर्थ वाली वाणी को स्वीकार किया। इस प्रकार यहाँ पद्य में पता चला कि वनेचर ने विशेष प्रकार की वाणी को स्वीकार किया अपनी बात कहने के लिए, और वाणी को स्वीकार करके कहने से पहले राजा की आज्ञा प्राप्त की। तथा तीसरी बात है कि अपनी बात को उसने एकांत में प्रस्तुत किया। अर्थ एक बार वो देखते हैं कि उस वनेचर ने शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयास करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर की आज्ञा या अनुमति को प्राप्त करके एकांत में शब्दों के सौष्ठव एवं अर्थ संपदा की विशेषता से सुशोभित तथा निश्चित अर्थ वाली वाणी को स्वीकार किया। यहाँ अनुप्रास अलंकार है और छंद वंशस्थ है। जैसा कल हमने देखा था कि अंतिम 2 पद्यों के अलावा सभी पद्यों में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितौ जरौ। यहाँ विघाताय में भी उपसर्ग हन धातु से घय प्रत्यय होकर ये चतुर्थी के एकवचन का रूप है। विधातु में भी उपसर्ग धा धातु से तुमुन प्रत्यय, और विनिश्चित अर्थाम में विनिश्चित अर्थ है यस्या सा विनिश्चित अर्था ताम द्वितीया का एकवचन ये वाणी का विशेषण है और बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर आददे में आंग उपसर्ग दा धातु ये आत्मनेपद का रूप है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का। अगला पद्य क्रियासु युक्तये निर्विचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवोनुजीविभिः अतोर्हसि क्षन्तमसाधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभम वच। इस पद्य में बताया गया है कि वनेचर ने अपनी बात कहने से पहले क्षमा याचना की स्वामी से कि जो बात वह निवेदन करेगा वह राजा के लिए सुखदायी भी हो सकती है, दुखदायी भी हो सकती है, भली भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अतः उसने कहा कि वह क्षमा के योग्य है। इसी का कथन किया गया है। तो क्या कहा वनेचर ने, हे नृप,
क्रियासु युक्त ही अनुजीवी भी चार चक्षुषय प्रभव न वंचनीय। हे राजन, क्रियाओं को करने में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी सेवकों के द्वारा चार चक्षुषय गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, चार गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभव है राजा लोग। प्रथमा का बहुवचन प्रभु शब्द का राजा लोग, स्वामी लोग। न वंचनीय, उनके द्वारा ठगी नहीं जानी चाहिए, धोखा नहीं दिए जानी चाहिए। क्या बताया कि हे राजन, राजा जिन क्रियाओं को करने के लिए सेवकों को नियुक्त करता है तो उनका यह कर्तव्य है कि उन क्रियाओं में नियुक्त उन सेवकों के द्वारा वे गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी ठगे नहीं जाने चाहिए। अतः असाधु साधु वा, भला या बुरा, जो भी मेरे द्वारा कहा जाएगा क्षंतुम अर्हसि, क्षमा योग्य है, अर्थात उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। क्यों? क्योंकि हितम मनोहारी च वचय दुर्लभम, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वाणी प्राय दुर्लभ होती है। ऐसी वाणी जो मन को अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, वह दुर्लभ होती है। इसलिए वनेचर ने कहा कि आप जो बात प्रकट की जाएगी, चाहे वह आपको अच्छी लगे या नहीं, क्षमा करेंगे, क्योंकि यह जो वाणी है वह हितकारी अवश्य है और यह आवश्यक नहीं कि जो हितकारी वाणी हो वह प्रिय भी लगे। यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि पद्य में जो पूर्व में विशेष बात कही गई उसका नीचे सामान्य कथन से सुक्ति से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतरन्यास अलंकार। छंद वंशस्थ है और नृप शब्द बनता है, नृण पातीति नृप है, मनुष्यों की जो रक्षा करता है वह नृप कहा जाता है। नृ उपपद पाधातु से क प्रत्यय होकर बनता है। चार चक्षुषय शब्द बनता है, इसका विक्रय होगा चाराहा चक्षुंषी येषां ते, गुप्तचर हैं नेत्र जिनके वे स्वामी लोग, राजा लोग, बहुब्रीहि समास। दुर्लभम दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम, दुर्लभ और फिर खल प्रत्यय होकर ये बनता है। और वंचनीय में पंच धातु है, निजंत है ये और अनियर प्रत्यय। अगला पद्य, स किम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितान्न यः संशृणुते, स किम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदे। आगे वनेचर या गुप्तचर कहता है कि यह अधिपम साधु न शास्ति, जो राजा को या स्वामी को साधु मानी सही, न शास्ति उपदेश नहीं देता है, स किम सखा, वह बुरा मित्र होता है। जो राजा को भली प्रकार से परामर्श नहीं देता है वह बुरा मित्र या अमात्य होता है। यह हिता न संशृणुते स किम प्रभु, और जो राजा हितैषी से न संशृणुते, बात नहीं सुनता है, स किम प्रभु, वह बुरा स्वामी होता है। हितैषी से हित की बात को जो नहीं सुनता वह स्वामी भी बुरा होता है। क्यों? क्योंकि ही नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु, नृप और अमात्यों के परस्पर अनुकूल होने पर, स्वामी और अमात्य या मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही सर्व संपदाएं, समस्त प्रकार की संपत्तियां सदा रतिम कुर्वते, सदा अनुराग करती हैं, अर्थात उस राज्य में समस्त प्रकार की संपत्तियों का विकास होता है। एक बार अर्थ और देखें कि वनेचर ने क्या कहा राजा युधिष्ठिर को, कि जो स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता वह किम सखा होता है, बुरा मित्र होता है, तथा जो स्वामी हितैषी से हितकारी बात नहीं सुनता वह भी बुरा स्वामी होता है। क्योंकि राजा और अमात्य दोनों के परस्पर अनुकूल व्यवहार करने पर ही, अनुकूल चलने पर ही सारी संपत्तियां हमेशा अनुराग प्रकट करती हैं, अर्थात राज्य में सब प्रकार की सुख समृद्धि का विकास होता है।
यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है और वंशस्थ छंद है। किम सखा का समास विग्रह होगा कुत्सितः सखा इति किम सखा, कर्मधारय समास। इसी तरह किम प्रभु भी इसी तरह से इसका विग्रह होगा कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, यहाँ भी कर्मधारय समास। और सर्व संपदा में भी कर्मधारय समास है, सर्वाश्चता संपदा इति सर्व संपदा। हितात में पंचमी विभक्ति है, आख्यातोपयोग एक सूत्र है उससे यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाती है। और यहाँ पर भी अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि जो राजा और मंत्री की परस्पर अनुकूलता रूप कारण है, उस कारण का समर्थन सर्व संपत्तियों की प्राप्ति रूपी कार्य से यहाँ किया गया है, इसलिए यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ हमने कारण देखा कि अर्थांतरन्यास अलंकार क्यों है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हो सकते हैं उनका अभ्यास करते हैं। जैसे एक प्रश्न हो सकता है, वनेचर कीदृशीं वाचम आदते, वनेचर ने कैसी वाणी को स्वीकार किया, तो इसका उत्तर होगा वनेचर ने शब्दों के सौष्ठव और अर्थ की उदारता से युक्त तथा निश्चित अर्थ वाली वाणी को स्वीकार किया। प्रश्न संस्कृत में बनता है, किंतु इस अंश से उत्तर हिंदी में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न हो सकता है, कीदृशं वचः दुर्लभम भवति, तो अभी हमने पढ़ा कि हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ होती है। ऐसी वाणी जो हितकारी भी हो और मनोहारी भी हो वह दुर्लभ होती है। इसी तरह अन्य प्रश्नों की संभावना करके स्वयं उत्तर लिखने का प्रयास करें। आज इतना ही। धन्यवाद। नियम अनुपालना के साथ सुरक्षित रहें। जय तु भारतम।